पाकिस्तानी लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, महक मलिक एक नाम कैसे बन गया? सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की जो उर्दू ज़ुबान समझते हैं। ज़ुबान सराइकी, पश्तो, पठान हमारे से जानते हैं। बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान हमारे क्या उनको बोलते हैं, बलोच भाई। तो जितने भी लोग इंडिया पाकिस्तान के रहते हैं तो वो सब मुझे जानते हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। और बस उन्हीं की मोहब्बत की वजह से आज महक मलिक है। महक मलिक ने डांस सीखा कहाँ से था? किसी से भी नहीं, ऐसे ही बस वो एक अंदर से ही पता नहीं कहीं से आता है। और जब मैं डांस करके बाद में अपनी वीडियोस देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया, मुझे समझ नहीं आता, अच्छा खुश होती हूँ। जब पहली बार परफॉर्म किया, कहाँ पर किया था? तो याद हाँ, पहली दफ़ा, हाय अल्लाह, इन्ना नच्ची कुछ याद ही नहीं है। याद ही नहीं है। आई होप, मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने घर पे ही किया था। क्योंकि मैं अम्मी को कहती थी कि अम्मी साथ वाले घर में चली जाओ, अब्बू काम पे होते थे और मैं घर की सफाई कर लूँ। तो फिर अम्मी दूसरे घर में जाती थी, क्योंकि अम्मी को डस्ट एलर्जी भी थी, जिसकी वजह से छींके, खांसी और ये वो मसला था। तो फिर घर की जब सफाई होती थी, सफाई मैं करती थी। तो मैं अम्मी को कहती थी साथ वाले घर में चले जाओ, तो इस पे कोई अम्मी ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाती थी और चली जाती थी। और पीछे मैं फिर जो है ना गाने लगा के उसके ऊपर डांस भी करती, साथ में सफाई भी करती। वालिद को नहीं पता होता था? नहीं, अब्बू को नहीं पता होता था। अबू सख्त थे। हाँ, ज़ाहिर बात है। अब्बू मना करते थे, गुस्सा होते थे जब अब्बू को पता चला। तो एक दफ़ा तो अब्बू से मार भी काफ़ी पड़ी थी मुझे, पीटा उन्होंने मुझे। तो कि बहन भाई कितने महक मलिक के? मेरे 5 भाई हैं, 1 बहन है। सबसे ज़्यादा लाडला कौन है भाइयों में से और बहन में से? सारे सब बहन भाई, मैं एक को देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मुझे सबसे प्यारा लगता है, और फिर मैं दूसरे भाई की तरफ देखती हूँ, फिर उससे भी ज़्यादा प्यार आता है। अच्छा, एक मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं अपने भाइयों को जब बच्चे देखती हूँ ना, मैं देख बच्चों को रही होती हूँ, और फिर मुझे उन बच्चों को देख देख के उन बच्चों पे तो प्यार आ ही रहा होता है। उसके साथ साथ फिर उनके वालिदैन, उनके माँ बाप पे, मतलब मेरे भाइयों पे, उन पे ऊपर भाभीयों के ऊपर भी मुझे प्यार आ रहा होता है। अगर मुझे उन पे कोई गुस्सा, कोई गिला शिकवा भी हो ना, तो मैं बच्चों को देख लूँ ना, तो मेरा गिला शिकवा उनके साथ भी ख़त्म हो जाता है और मुझे उनके ऊपर और ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। और फिर उल्टा मुझे गिल्टी फ़ील हो रहा होता है कि हाय अल्लाह, मैंने अपने दिल में ऐसे क्यों इनके लिए कोई गुस्सा रखा, शिकवा रखा। तो वो मैं फ़ौरन ख़त्म कर देती। महक मलिक अब भी अपने घर में ही रहती हैं। घर में मैं अम्मी लोग तो फैसलाबाद में रहते हैं, मैं सरगोदा रहती हूँ। और क्योंकि मैं सफ़रों में ज़्यादा रहना होता है, घर तो मैं रह नहीं सकती, तो फिर अम्मी भाइयों के साथ ज़्यादा रहती है। और जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं अम्मी को अपने पास ले आती हूँ। वैसे मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टच हूँ। और मेरे भाई, वो भी एक मेरा भाई है बड़ा, वो भी मेरे साथ ही होता है मेरे पास। और अगर वो घर जाए तो दूसरा आ जाता है। अम्मी मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि वर्कर्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अम्मी कहती कि नहीं, अगर मेरा कोई बेटा और आपके साथ है ना, तो मुझे तसल्ली होती है। महक मलिक जब डांस करने जाती हैं, कोई ऐसा इवेंट है था जिसको महक मलिक को लगा कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये गलत हुआ है? हाँ, हाँ, बहुत सारी, एक नहीं है, काफ़ी जगहों पे लोग मना लेते हैं ज़बरदस्ती, कहते हैं कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ये हो। कुछ एरिये हैं, हमें उनके नाम नहीं लूँगी, क्योंकि हम तो डिसहार्ड हो गए, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो हमारी इस बात से डिसहार्ड ना हो। ऐसे कुछ एरिये हैं जहाँ पर ऐसे होता है, और मैंने तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, मैं जाती नहीं हूँ। अपनी डायरी पर जो है ना उनको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ कि इस एरिए से अगर फंक्शन आए तो बिल्कुल जो है ना उनको ओके नहीं करना, आपने बुक नहीं करना। अपने प्रमोटर्स को भी कहा है सबको, तो वो पकड़ते ही नहीं हैं। कभी झगड़ा हुआ जिसको आपने खुद सारा हैंडल किया? मेरा इवेंट पे कभी भी आपकी टीम का, आपका? नहीं, मेरी टीम का, हाँ, एक एक कभी एक दो दफ़ा हुआ था। और अगर लोगों का भी हो तो वहाँ पे मैं, ऐसा नहीं होता कि बस मैं साइड पे बैठी रहती हूँ और गाड़ी में चली गई और साइड पे होगी, नहीं। मैं उसके घर झगड़े के बीच में घुस जाती हूँ। और लोग मोहब्बत करते हैं, वो बात भी बात मान लेते हैं। मान लेते हैं, और मैं कहती कि नहीं, सुलह करें। और यानी पिंड दा चौधरी भी है महक मलिक। हाँ, नहीं, नहीं, बस ये लोगों की मोहब्बत है, वो फिर सुलह भी कर लेते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, खुश रहे। मैंने सुना है कि महक मलिक जिस इलाके में डांस करने जाती है वहाँ पे ऐसा जो कि पहली टांगे कहाँ हो जाती है, इतने नहीं जाना। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो परमिशन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। शादी वालों को सारा समझाती हूँ कि आप किसी को बताएँगे नहीं, सोशल नहीं करेंगे, लोगों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे। तो आप जो है ना नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से जो है ना, शराब नोशी, फायरिंग, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये मेरी शराइत होती हैं। तो
फिर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, लोग मान भी जिसने डांस बार बुलाना है मतलब महक मलिक को, शराब बिल्कुल नहीं होगी उस इवेंट पे, नशा कुछ किसी किस्म का भी नहीं होगा, यानी गलत काम कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ वहाँ पे रक्स हो। हाँ जी, रक्स होगा। आपकी अदाएं, पूरी दुनिया मरती है आपकी अदाओं पे, ऐसा क्या है आपकी अदाओं में? पता नहीं, वो आप ही बता सकते हैं देखने वाले। मुझे तो नहीं पता, देखने वाले ज़्यादा बता सकते हैं। कभी सोचा था कि इस कदर नाम बना लूंगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था, और इंसान किसी को भी नहीं पता होता। इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, वहदहू ला शरीक को। उसके अलावा तो कोई कुछ नहीं जानता कि अगले ही पल में, अगले ही सेकंड में वो क्या होगा और उसके साथ क्या होगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। किसी इंसान को, किसी बशर को, दुनिया की जितनी मखलूक है, किसी को कुछ नहीं पता। वल्लाहु आलम, सब कुछ अल्लाह ही जानता है। महक मलिक एक इवेंट का कितना चार्ज करती हैं? बस इतना ज़्यादा नहीं है, इतना कम भी नहीं है, बस ठीक है। सिर्फ 40-50 लाख रुपए? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, ये तो आपने बहुत ज़्यादा बता दिया। महक मलिक इतनी महंगी नहीं है, लोग उनसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। मैं इतना मैंने अपना रखा है कि वो मुझे ईज़िली बुला भी सके। बस। सुनने में तो यही आता है, हर जगह धूम मची होती है, हमारे भी कुछ सोर्सेज है वो यही कहते हैं कि महक मलिक 30-40 लाख तो इजीली चार्ज करती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो मान नहीं रही हैं आप। मेरे ख्याल से डर है कि टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, टैक्स पेयर तो मैं हूँ ऑलरेडी। मेरी टैक्स लगा रही हैं? मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे भाई, मैं खुद, हम सब टैक्स पेयर हैं। अल्लाह अकबर, कितना टैक्स किया था पिछले साल? बस वो छोड़ दे, जितना टैक्स तो बता दें। जो जितना उनके नसीब में था वो चला गया। कोई 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़? इतना नहीं है कोई। आप तो इतना ऐसे बता रहे हैं कि जैसे पता नहीं, मैं कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मैंने लगाई हुई है। कहा जाता है कि महक मलिक के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकती है। अल्लाह करे, उनकी अल्लाह ज़ुबान मुबारक करे और अल्लाह मुझे इतना दे और मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करूं और अपने पाकिस्तान का कर्ज़ा उतार दूं, और जितना कर्ज़ा है मैं सारा ही उतार दूं। अल्लाह मुझे इतना दे, मेरी तो ये दुआ है, और हर पाकिस्तानी हमारा सुख की सांस ले सके। स्क्रीन से ज़्यादा सामने बैठ के खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू। आपकी आंखें प्यारी हैं देखने वालों की। सब यही कहते हैं वैसे। सारे ये कहते हैं। सब कहते हैं। अब ड्रामा आपका आ रहा है हीरा मांडी, जी। इसमें क्या रोल कर रही हैं? इसमें मैं पाकीज़ा का रोल अदा कर रही हूँ, तवाइफ़ है, और उसमें कुछ इंडिया की हैं दिखाई हैं उसमें, मतलब सिख कह रही हूँ, गैर मज़हब ताल्लुक़ से हैं, और कुछ हम मुसलमान तवाइफ़ें हैं, और मैं मुसलमान हूँ, और पाकीज़ा का रोल अदा कर रही हूँ मैं। आपको लगता है कि जो इंडिया की फिल्म बनी थी उसको टक्कर देंगी? इंशाल्लाह। स्पेशल आपको, इंशाल्लाह। ये आपको टास्क मिला है? इंशाल्लाह, और सब मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा ड्रामा होने जा रहा है। आप सब ने लाज़मी आना है बड़ी ईद पर, और ये बड़ा ही जो है ना हंगामा होने जा रहा है। हीरा मंडी सीरीज़ तो आपने देखी हैं, और ये आप लाइव काम जब देखेंगे, लाइव ड्रामा देखेंगे, तो आपको मज़ा आने वाला है। इतना अच्छा करैक्टर सबका, इतना अच्छे रोल, और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी देखें 8 दिन हो गए हैं इस रिहर्सल को होते हुए, और अभी 8 दिन ईद में पड़े हैं। आवाज़ आई कि बात करते हुए महक मलिक की इस ड्रामे में अदाएं आप देखेंगे ना तो ऐसे ही है। बिल्कुल। डांस तो सबने देखा लेकिन अदाएं आप देखने को मिलेंगी। उफ खुदाया, हमें शर्म आती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हीरा मंडी बहुत ईद पे लग रहा है मेरे ख्याल से। ईद पर लग रहा है, बड़ी ईद पर, तमासील थिएटर में। तो सारे आए जो जो देखना चाहते हैं महक मलिक को, तो लाइव आएँ, और आप सबके और भी काफ़ी सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको आप लाइव देखना चाहते हैं, वो भी इसमें हैं। सीनियर आर्टिस्ट रूबी अनम भी हैं, और भी सारे, अमजद राना, जितने भी हैं सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं मेरे समेत। बहुत शुक्रिया।